अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। अलकबीर ऑर्चिड का गेट अभी तक क्यों नहीं आया मेन जीटी रोड पे? अलकबीर ऑर्चिड में डेवलपमेंट क्यों नहीं शुरू की जा रही? अलकबीर ऑर्चिड का जो नया पेमेंट प्लान है इसका क्या तरीक़ाकार है? अलकबीर ऑर्चिड 5 मरला इतनी माइनस में फाइल क्यों चली गई है? अलकबीर ऑर्चिड 3 मरला इतने प्रॉफिट पे क्यों फाइल है? वो तो पहले माइनस में मिल रही थी। अलकबीर ऑर्चिड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? इतनी अंदर जाके आपका गेट क्यों है? आप लोग मेन जीटी रोड पे गेट क्यों नहीं लेके आ रहे? आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आते, तो मैंने सोचा आज के इस एपिसोड में अल्लाह के फजल से आपको तमाम के तमाम सवाल का जवाब दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आपको सबसे पहले तो मैं बताता जाऊं कि आप लोगों ने जब इन्वेस्टमेंट किया अलकबीर ऑर्चिड में, तो उस पर आपको वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया था कि ये 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है। जब 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है तो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप लोगों को अभी 6 महीने गुजरे नहीं है तो 6 महीने में ही आपको वहाँ पे रोड्स कारपेट देखने को मिले, वहाँ पे मस्जिद आ जाए, यूनिवर्सिटीज़ आ जाए, वहाँ पे मेन गेट जो है वो जीटी रोड पे आ जाए। भाई साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कोई बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप लोग किसी ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी डेवलप है? मेरे भाई, पेमेंट प्लान आप देखें, पेमेंट प्लान बहुत ईजी रखा गया है, तो उसके हिसाब से पेमेंट प्लान जो है उसके हिसाब से ही हमने आपको ये चीज़ें डिलीवर करनी है। अब ये नहीं पॉसिबल हो सकता कि अभी उसका टाइम आया नहीं है, आप लोग पहले ही शोर करने लग पड़े कि यार अभी यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, अभी तक यहाँ पे बेल्टिंग क्यों नहीं की जा रही, पोजेशन क्यों नहीं आ रहा। मेरे भाई, 3 साल का टाइम है, तो 3 साल जब ये पूरा होगा उसके बाद ही ये आपको मिलेगा। पाकिस्तान के डेवलपर का एक बात मेरी याद रखिएगा, पाकिस्तान का डेवलपर है, 3 साल का टाइम ले रहा है तो वो 3 साल में ज़िंदगी में नहीं आपको डिलीवर करेगा। 3 साल का टाइम ले रहा है तो वो साढ़े 3 साल से पौने 4 साल में डिलीवर करेगा। और हाँ, दूसरी बात, अलकबीर डेवलपर की प्रोडक्ट है, आपके पास काम लेट हो सकता है लेकिन काम नामुमकिन नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह कल को आपका प्रॉफिट होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है वो पिक किया, वो है जी इमरान अनायत। ठीक है, 3 साल बाद अलकबीर ऑर्चिड 3 मरला की कितनी कीमत होगी? भाई साहब पूछ रहे हैं कि 3 साल बाद जब पोजेशन आ जाएगा तो इसकी कितनी कीमत होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 10.5 लाख रुपए का प्लॉट था जो ओल्ड बुकिंग थी। ठीक है, अब जिसके पास अगर वो फाइल है तो जब 3 साल का जब टाइम इसका पोजेशन का आ जाएगा, जब यहाँ पे पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा, मौके पे आप लोग रोड्स वगैरह कारपेट बन जाएगी, तो उस टाइम इनके माजी को अगर देखें ना, माजी के हिसाब से जो 10 लाख वाला प्लाट है आराम से 20 लाख से 25 लाख की अराउंड फिगर में इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से होगा। ये मैं 2026 के स्टार्ट की या 2025 के एंड की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। दूसरा सवाल है जी, इन्होंने लिखा मेन गेट का कुछ पता नहीं, सारी स्टोरी है। मेरे भाई, अगर स्टोरी है तो ये जो आज हम लोग अलकबीर और डेवलपर्स के जो नंबर ऑफ सोसाइटीज 8 सोसाइटीज देख रही हैं जिनमें लोगों ने आज अपनी रिहाइश रखी हुई है, और आज मैं अलकबीर टाउन फेस 2 में भी बैठा हूँ, तमाम का तमाम पूरा डेवलप है अल्लाह के फजल से। जिन्होंने इस टाइम 4 साल पहले 15 लाख का प्लाट लिया था, आज वो अलकबीर डेवलपर्स को दुआएं देते हैं। मेरे भाई, स्टोरी नहीं है, स्टोरी वो स्टोरी होती है जो कि लैंड जिनके पास ना हो और वो चीज़ें बेच दें, कल को 2 साल 1.5 साल बाद जाके भाई फुर हो जाए, दुबई में उनकी अपनी सियासतें चल रही हैं और भाई साहब हो गए आपका पैसा लेके, वो होती है स्टोरी। जो कि आप लोगों को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोई स्टोरी नजर आएगी चीज़ बेचते बाद। ठीक है, तो अलकबीर ऑर्चिड की अलकबीर डेवलपर्स की आपके पास प्रोडक्ट है, तो आपने इंतजार करना है, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगी, ना स्टोरी होगी। वो कहते हैं जी गेट कब आना है? मेरे भाई, वो आपकी एक क्वेश्चन तक जी नवंबर में वो चेयरमैन साहब ने कहा था कि जी हम यहाँ पे गेट अनाउंस करेंगे। गेट अनाउंसमेंट थोड़ी लेट हो गया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि गेट यहाँ आ ही नहीं रहा। गेट 100% आएगा लेकिन थोड़ा लेट है, काम थोड़ा लेट है। आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंडीशन जिस तरह की बनी हुई है, तो किस तरह हर बंदे के लिए मुश्किल हुआ। जिस जो खास तौर पर पीटीआई का टिकट होल्डर है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ है। ठीक है, तो आप सारी अगली बात समझ सकते हैं कि क्या क्या मामला हैं, तो उससे थोड़ा इसको रिलेट करके हम समझ सकते हैं कि थोड़ा काम लेट हो रहा है। ये पाकिस्तान में जिस दिन इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा, जिस दिन इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह उस दिन आपको एक बड़ा नाकाबिल कबूल इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉफिट नजर आएगा और बड़ा इनकलाब आएगा। उसके बाद आया था इर्तिजा कलीम, कह रहे हैं जी अलकबीर ऑर्चिड की डेवलपमेंट से सही से शुरू करवाओ। मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि सही से शुरू करवाने का क्या मतलब है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही? 3 मरला की सीवरेज का काम 95% कम्प्लीट हो चुका है, वहाँ पे मशीनरी चल रही है। वहाँ की अगर मस्जिद देखें, मस्जिद वगैरह पेंट्स वगैरह उनको कम्प्लीट हो गया है। सीवरेज का काम जो है वो आस्ता आस्ता चल रहा है, पाइपिंग वहाँ डल चुकी है। 99% आप समझे कि काम कंप्लीट है, वहाँ पे सीवरेज वहाँ पे हो रही है। सीवरेज के बाद
कोई देखेंगे मेरे भाई इलेक्ट्रिक का जो काम है ना, 100% अल्लाह के फजल से अंडरग्राउंड है, तो उसमें थोड़ा टाइम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सर अगला सवाल हम लोग पिक करने जा रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम कह रहे हैं कि एंट्रेंस बहुत अंदर करके है मेरे भाई, इसमें इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट है। वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट करना इसमें वेस्ट है क्योंकि एंट्रेंस अंदर है मेरे भाई। उसी के बिल्कुल ही ऑपोजिट थोड़ा सा आगे जाके लाहौर स्मार्ट सिटी है, वो भी तो इतनी अंदर जाके है, उसको क्यों नहीं आप लोग सवाल उठा रहे मेरे भाई। अल कबीर टाउन फेज 2 आज के दौर में देखें, आज अल्लाह के फजल से बिजनेस हब है, यहाँ पे बहरिया है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे कारपेट रोड है, यहाँ पे अल्लाह के फजल से आबादी है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। 4 साल पहले सेम सवाल आप जैसे लोग कह रहे थे कि यार ठोकर से ये 16 किलोमीटर आ गया है, तो कौन पागल यहाँ पे जाकर इन्वेस्टमेंट करेगा। आज अल्लाह के फजल से लोगों के दिल में वो पछतावा है कि काश वो अल कबीर टाउन फेज 2 में वो प्लाट ले लेते, काश वो ले लेते, ठीक है। तो ये अब आप माइंड ना करेंगे जी अंदर करके है, इंशाल्लाह बाहर भी गेट आ रहा है, बाहर आ गया तो 100 आएगा इंशाल्लाह, 100% बाहर भी गेट आएगा। लेकिन अगर अंदर करके आ रहा है तो आप लोगों के सामने अल कबीर टाउन फेज 2 की स्टोरी है और लाहौर स्मार्ट सिटी आपके सामने है, वो भी अंदर के करके, और आज उसकी कीमतें देखें आप। अंदर बाहर को नहीं देखा जाता, अंदर बाहर को नहीं देखा जाता, उसकी एमिनिटीज़ को देखा जाता है, उसके सराउंडिंग को देखा जाता है उस सोसाइटी के। उसके बाद जी एक और जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल आता है कि अल कबीर ऑर्चिड अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड। आपको मैं बताऊं कि 100% अल कबीर ऑर्चिड अप्रूव्ड है, वो TMA से अप्रूव्ड है, बल्दिया से ये अप्रूव्ड है सोसाइटी। आप लोग बल्दिया से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं इसकी किसी भी किस्म की, और वहाँ से आप लोग इसको आप कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, अल्लाह के फजल से ये 100% अप्रूव्ड है। उसके बाद है जी अल कबीर ऑर्चिड मोस्ट, अच्छा बस जी ये सवाल आते हैं। अगर आप लोगों के कुछ सवाल होते हैं या आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग कर दिया करें, हम लोग इंशाल्लाह इसको रीड करके वीकली बेस पे आपको बता दिया करेंगे। अल कबीर ऑर्चिड में सरमाकारी करना चाहते हैं या आप लोग सरमाकारी कर रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके मजीद मालूमात जान सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अपने अपने प्यार का बहुत सा ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट करें अगर पाकिस्तान में रहना है तो। पाकिस्तान से बाहर जाके आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर ना भी करें तो आपका गुजारा है, लेकिन पाकिस्तान में रहना है अगर अपना 2026 और 2027 जन्नत बनानी है उसको, तो आज आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये मेरा मशवरा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सॉरी अल्लाह हाफिज़।